विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराज के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत उपहार मिले। सारे उपहार में महाराज को रत्न जड़ित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया। उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रखा। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कोई नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रमैया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके हाथ से एक फूलदान छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। जैसे ही महाराज को यह बात पता चली तो उन्होंने 4 दिन बाद रमैया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज का ये आदेश सुनते ही तेनालीराम महाराज के पास आया और बोला, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है महाराज। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की बात पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, ना ही ये जरूरी समझा। जब महाराज नहीं समझे तो तेनालीराम रमैया के पास गया और उससे बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूँ तुम उसे ध्यान से सुनना और फांसी से पहले तुम वैसे ही करना। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहाँ उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। तब रमैया बोला, मैं एक फूलदान इंसानों की जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। रमैया की बात सुनकर महाराज गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर किया था? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुमने एक निर्दोष की जान बचा ली और हमें भी यह बतला दिया कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। तेनालीराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये तेनालीराम की एक छोटी सी कहानी आप लोगों